मैं सुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 6 के बारे में चर्चा करूंगा। चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात करता है, यानी कि हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशिकाएँ के बारे में बात करता है। कौन कौन सी आदेशिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, इसमें सम्मन की चर्चा की गई है, वारंट की चर्चा की गई है और कुड़की और उद्घोषणा की चर्चा की गई है, यानी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की चर्चा की गई। तो आज मैं आपसे जो है सम्मन के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 61 सम्मन के प्रारूप की बात करता है कि प्रारूप जो होगा सम्मन का वो क्या होगा। सम्मन का जो प्रारूप होगा वो हमेशा शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 1 के उसका प्रारूप दिया है, उसी प्रारूप के अनुसार होगा। सम्मन जो होगा वो 2 प्रतियों में होगा और उस पर न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर होगी और न्यायालय की मोहर लगी होगी। तो ये है सम्मन के प्रारूप जिसको सेक्शन 61 में बताया गया है। सेक्शन 62 में बताया गया है सम्मन की तामीला कैसे की जाएगी। तो तामीला कैसे की जाएगी? तामीला या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी या फिर किसी अन्य अधिकारी या अन्य लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। इसके तामीला के संदर्भ में राज्य सरकार जो होगी समय समय पर नियम भी बना सकती है। यदि संभव हो तो सम्मन की तामीला जो होगी व्यक्तिगत होगी। कैसे तामीला होगी? या तो परिधान के द्वारा या तो निवेदन के द्वारा, यानी कि डिलीवरी करके या फिर टेंडरिंग करके। क्लास 3 में बताया गया है कि तामीला करने वाला जो अधिकारी है, जिस व्यक्ति पर तामीला की जा रही है, जो सम्मन की जो डुप्लीकेट प्रति है उसके पीछे के भाग पर उससे हस्ताक्षर लेकर के ये एक रसीद लिखवा लेगा ताकि उसको ये न्यायालय के सामने जब प्रस्तुत करे तो उसके पास एक साक्ष्य हो कि तामीला हो गई है। सेक्शन 63 में बताया गया है कि निगमित निकाय हैं सोसाइटी, उसके पर सम्मन की तामीला कैसे होगी। 62 में जैसे 61 में बताया गया है कि 2 प्रतियों में जारी होगा और न्यायालय की मोहर लगी होगी, वो सारे कोरम तो वैसे ही पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो 63 में बताया गया है कि निगम पर अगर सम्मन की तामीला होनी है तो निगम के सचिव पर तामीला की जाएगी या फिर निगम के जो स्थानीय प्रबंधक है या अन्य प्रधान अधिकारी के ऊपर तामीला की जाएगी। और वो जो प्रधान अधिकारी है वो अपने यहाँ के जो कर्मचारी है उन पर जो है तामीला करवाएगा। यदि कार्यालय जो है शहर के बाहर है तो उस निगम के जो मुख्य अधिकारी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर तामीला कराई जाएगी। स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है कि निगम या निगमित निकाय से और इसके अंतर्गत जो है सोसाइटी जो आती है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है। 64 में बताया गया अगर सम्मन किया गया व्यक्ति मिल न सके तब क्या प्रक्रिया होगी। अगर सम्मन किया गया व्यक्ति आप बार बार सम्मन लेके जा रहे हैं उसके घर पर और वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो उसके परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य के ऊपर सम्मन की तामीला की जा सकती है, परंतु इस वयस्क सदस्य में घर का नौकर शामिल नहीं है और घर की लेडीज़ नहीं शामिल है। सेक्शन 65 में बताया गया है कि 62 से लेकर के 64 तक जो भी प्रक्रिया बताई गई सम्मन की तामीला की, अगर उस तरीके से भी सम्मन की तामीला नहीं हो रही है तो 65 में बताया गया है कि सम्मन की जो तामीला होगी वो चस्पा की कार्रवाई के द्वारा हो जाएगी। चस्पा की कार्रवाई के क्या मतलब कि सम्मन जो हमेशा 2 प्रतियों में जारी होता ही है तो उसकी एक प्रति उसके घर के निवास स्थान पर जो है, जो कि सहज दृश्य हो, यानी कि सबको दिखाई पड़ने वाला स्थान हो, वहाँ पर उसको चस्पा करा दी जाएगी और वहीं आसपास के जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे विटनेस करा लिए जाएंगे, 2 विटनेस करा लिए जाएंगे। अब न्यायालय में जब ये इसकी रिपोर्ट लगाएगा सम्मन करने वाला अधिकारी जो होगा तो न्यायालय देखेगा कि अगर उसको लगता है कि हाँ सम्मन की तामीला जो होगी पर्याप्त रूप से हो गई है तो तामीला मान लेगा, और यदि उसे लगता है कि नहीं कुछ संदेह है तामीला में तो वो पुनः नए सम्मन जारी करने का आदेश कर देगा। 66 में बताया गया है सरकारी सेवकों में तामीला कैसे हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सक्रिय सेवा में है
तो उस कंडीशन में जो न्यायालय होगा वही 2 प्रतियों में जो है उस कार्यालय के प्रधान को सम्मन जारी करेगा, और उसकी एक प्रति में वो जो प्रधान साहब होंगे जो कार्यालय के, उसकी एक प्रति में वही के जो अपने अंडर में जो सेवक काम कर रहा है उस सेवक के एक प्रति में उसके पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करके रसीद ले लेगा, और यही रसीद जो है हस्ताक्षर की हुई न्यायालय को भेज देगा। ये हस्ताक्षर जो है सम्यक तामीला का साक्ष्य माना जाएगा। अगर लोकल जुरिडिक्शन के बाहर सम्मन की 67 में बताया गया है कि स्थानीय सीमा के बाहर सम्मन जारी कैसे किया जाएगा। अगर स्थानीय सीमा के बाहर जो है सम्मन की तामीला करनी है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, कोर्ट जो होगा उस स्थानीय सीमा के बाहर जहाँ पर वो व्यक्ति निवास कर रहा है तो उस स्थानीय अधिकारिता का जो मजिस्ट्रेट होगा उसको सम्मन भेजेगा। तो मजिस्ट्रेट जो होगा वहाँ पर 61 से लेकर जो है 65 की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत जो है उसको सम्मन की तामीला कराएगा। 68 में बताया गया है कि ऐसे मामलों में जब तामीला करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो। अब ट्रायल के समय मान लीजिए कि ऐसा तामीला करने वाला अधिकारी कोई उपस्थित नहीं है तो वो अधिकारी क्या कर सकता है, सम्मन की तामीला वो अपना एफिडेविट दे देगा, और सम्मन की जो डुप्लीकेट प्रति है जिसके पीछे उसने जो हस्ताक्षर कराए थे तो उस एफिडेविट के साथ न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर लेगा। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि सम्मन की तामीला जो है प्रॉपर तरीके से कर दी गई है, अनलेस अनटिल उसको कॉन्ट्रेरी उसको डिस्प्रूव न किया जाए। 69 में बताया कि साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन, यानी कि 61 से लेकर के 68 तक जो प्रक्रिया जो है पार्टीज़ को सम्मन जारी करने के लिए अपनाई गई है वही प्रक्रिया जो है साक्षी पर भी अपनाई जाएगी, परंतु उसमें एक एडिशनल प्रक्रिया ये है कि साक्षी को डाक के द्वारा भी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी सम्मन भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सम्मन कहाँ भेजा जाएगा, जहाँ वो निवास करता है या फिर जहाँ वो व्यवसाय करता है या फिर जहाँ वो नौकरी करता है, उस पते पर जो है उसको डाक के द्वारा सम्मन भेज दिया जाएगा। अगर डाक कर्मचारी सम्मन लेकर गया और साक्षी ने सम्मन लिया और लेने के बाद जो है उसको वापस कर दिया, तो डाक कर्मचारी अगर ये रिपोर्ट लगाता है कि साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार किया तो ये इनकारी होगी, तो ये न्यायालय जो होगा ये मान लेगा कि सम्मन की तामीला पर्याप्त रूप से कर दी गई है, यानी डीम्ड सर्विस यहाँ पर मान ली जाएगी। ये आपने देखा कि सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक सम्मन के बारे में हमने अभी आज चर्चा की है। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।